लर्निंग वाइज कैसा था? मतलब आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल गए थे? जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली उनको एक पेज पे लिख लो। जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं, जो आपको लगता है कि बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, यू नीड टू स्टडी अबाउट दीज टॉपिक्स, उनको एक पेज पे लिख के उसको यूट्यूब पर जाके एक्सप्लिसिटली देखो, तो आपको एक जगह सब कुछ नहीं मिलेगा। एआई, एमएल और मशीन लर्निंग और चेन एआई, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों में? मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है? आई बिलीव कि जेएनएआई ही हमारा थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है, बिकॉज जेएनएआई हर फील्ड में आ गया है, हेल्थ केयर में, टेक में, फाइनेंस में, हर फील्ड में आ गया जेएनएआई। क्या डेली बेसिस पे काम करने को होता है और रिक्वायरमेंट किस टाइप की आती है? जेएनएआई का बेस्ट पार्ट इज इट इज ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स, बहुत बड़े डाटा के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स है ये हमारे। तो अगर मुझे अपना डाटा नहीं भी देना, मुझे कोई स्पेसिफिक डोमेन का डाटा उठा के उसके ऊपर चैटबॉट बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो मॉडल्स को जेन एआई में ट्रेन करना पड़ता है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट और नॉट? मतलब रैग में हम अपने मॉडल को एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करते हैं कि ये भी एक एक्स्ट्रा डाटा है, एंड इन केस ऑफ फाइन ट्यूनिंग हम अपने मॉडल को रीट्रेन करते हैं। क्लियर रोड मैप क्या होने वाला है? जैसे हमारी ऑडियंस है वो भाई जेन एआई में जाना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए? जब आप जेन एआई डेवलपर बन जाओगे और किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो भाई तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स आती हैं तो। सेकंड इज मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स लर्न करना इज इम्पॉर्टेंट। उसमें आ जाएगा कि व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, हाउ टू प्रोसेस द डाटा and how to evaluate the data. Deep learning में again what is neural network, what is RNN architecture, LSTM architecture, मतलब बिल्कुल बेसिक इसके आप टच करके जा सकते। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो जेन एआई में करना चाहिए कि यार ये वाले प्रोजेक्ट्स कर लो तो बढ़िया रहेगा, रिज्यूमे सही हो जाएगा तुम्हारा? आपका उसमें रैग इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है ना, आपने उसमें एलएलएम को इवैल्यूएट भी कर लिया, डाटा को प्री प्रोसेस भी कर लिया, मतलब पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट पे बना लोगे ना, दैट वुड बी इनफ। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देते हो जेन एआई के लिए? कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी किया है, पहली बात तो क्या किया है, स्टेप्स। सेकेंड थिंग क्यों किया है, अगर आपने वेक्टर डाटाबेस में FAISS यूज किया है वो क्यों यूज किया है, व्हाई नॉट क्रोमा डीबी। थर्ड क्वेश्चन इज आपने कौन सा मॉडल यूज किया है एंड क्यों। अभी करंट जॉब मार्केट क्या चल रहा है जेन एआई का और आपको क्या लगता है फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है इसके रिगार्डिंग? आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमने इसिका से बात की है। फिलहाल इसिका ईपीएम में काम कर रही है, उन्होंने काफी डिफरेंट कंपनियों में भी काम किया है। ईपीएम में एज अ जेन एआई डेवलपर काम कर रही हैं। हमने पूरा रोड मैप जाना है कि जेन एआई डेवलपर का काम क्या होता है, रोड मैप क्या होने वाला है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर किसी को जेन एआई में जाना है तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस पॉडकास्ट में पूछे हैं। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो इसिका से बात करते हैं। हे यार इसिका, कैसे हो? मैं बढ़िया गौरव, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया और कौन कितनी सारी कंपनियां चेंज कर दी, अभी किस फील्ड में हो, कौन सी कंपनी में हो? ओके, सो गौरव, मैंने अपना मशीन लर्निंग का जर्नी स्टार्ट किया था बीटेक से। सो बीटेक में मैंने मतलब मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, प्लस मैंने पाइथन पढ़ा और मुझे पाइथन भी अच्छा लगा। एंड फ्रॉम देयर इट वाज काइंड ऑफ कि मुझे एक्चुअली में बीटेक का मन नहीं था, मैंने सोचा था कि मैथ्स फील्ड में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, बट क्योंकि तब मुझे मशीन लर्निंग के बारे में पता लगा, एंड मशीन लर्निंग इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स प्लस पाइथन। सो मैंने मशीन लर्निंग में मतलब इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर बीटेक मेरा मन था कि मैं डेफिनेटली मशीन लर्निंग फील्ड में ही जाऊँ, वहीं पर जॉब करूँ, बट एट दैट टाइम इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस, लाइक 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस दे वर आस्किंग फॉर। एंड तो वहाँ से फिर आई वेंट इनटू इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर मैंने ट्रेनिंग किया था। इन ट्रेनिंग इट वाज इन मर्न स्टैक, क्योंकि वो अपनी ही कुछ स्किल्स में ट्रेनिंग कराते थे, डोंट आस्क अस। एंड करेक्ट। आफ्टर देन मुझे फिर से ऐसा था कि नहीं, मुझे कैसे ना कैसे मुझे मशीन लर्निंग फील्ड में ही जाना है, मुझे नहीं आना था और किसी फील्ड में। एंड फिर मैंने, जो मैं बेंच पीरियड था मेरा, तो उस टाइम पे मैंने पाइथन में ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स, वो सब कुछ किया। तो मुझे था कि अगर मैं अभी मशीन लर्निंग फील्ड में नहीं जा सकती हूँ, एटलीस्ट मैं उसके क्लोज रह सकती हूँ, लाइक एज अ पाइथन डेवलपर आई कैन गो। सो मैंने पाइथन में ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स, वो सब कुछ किया, एंड उसके बाद मुझे जो भी प्रोजेक्ट मिला वो मुझे पाइथन डेवलपर की तरह ही मिला।
तो मैंने 2 साल इन्फोसिस में अपने स्पेंड किए। आफ्टर देन आई वेंट इनटू इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर आल्सो आई वाज़ एज़ अ पाइथन डेवलपर। बट वहाँ पर मुझे मशीन लर्निंग का ना थोड़ा-थोड़ा काम मिलता था, लाइक प्री प्रोसेसिंग मॉडल को करना या इवैल्यूएट करना, वो सब कुछ काम मिलता था मुझे। एंड आफ्टर देन मैंने जेनपेक में स्विच किया एंड जेनपेक में अगेन आई वेंट एज़ अ पाइथन डेवलपर, बट विदिन 2 टू 3 मंथ्स मैं बेंच पे आ गई थी। एंड आफ्टर देन उस टाइम पे जेन एआई का बहुत बूम स्टार्ट हो गया था एंड आई वाज़ लाइक कि भाई अब तो जाना ही है, अब तो मशीन लर्निंग जेन एआई में जाना ही है। तो मैंने वहाँ पर उस टाइम पे बेंच में अच्छे से अपना फिर से प्रिपरेशन किया मशीन लर्निंग का एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज़ ऑफ मतलब मुझे मशीन लर्निंग में ही मिला। एंड वहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 टू 3 यूज़ केसेस मैंने मशीन लर्निंग में किए। एंड मतलब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है बेसिकली कि आपके पास एक यूज़ केस आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको उसमें कौन-सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मशीन लर्निंग का लगाना है, जेन एआई का लगाना है, एजेंट्स बनाने हैं, आपको डिसाइड करना है। तो उस 2-3 प्रोजेक्ट्स के बाद मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया एंड इन दैट आई फिगर्ड आउट कि यहाँ पर ये मशीन लर्निंग का काम नहीं, जेन एआई का है। तो मैंने अपने मतलब इंस्टेड ऑफ टेलिंग माय मैनेजर मैंने फटाफट से बैकएंड में मैं जेन एआई पढ़ना शुरू किया एंड माय मैनेजर वर आल्सो वेरी सपोर्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत हम्म। सपोर्ट किया था मुझे। एंड मैंने वो जब यूज़ केस बिल्ड करके दिया उसके बाद मुझे जेन एआई का एंड टू एंड पता लगा कि क्या होता है, कैसे यूज़ केस करते हैं जेन एआई का, वो सब चीज़ें। एंड एक बार वो हो गया तो उसके बाद मतलब उस प्रोजेक्ट में क्या था ना कि मैं एज़ एन एआईएमएल डेवलपर नहीं थी प्योरली। तो मुझे ना हम्म। दोनों काम मिलते थे, मतलब कि पाइथन का भी काम मिलता था एंड एआईएमएल का भी मिलता था। मतलब ऐसा था कि 50-50% काम मिलता था। मतलब होता है ना बोलते हैं कि आधा लड्डू था मेरी प्लेट पे, पूरा लड्डू नहीं था। हम्म। तो मुझे पूरा लड्डू चाहिए था। तो आई वाज़ लाइक कि भैया मुझे नेक्स्ट स्विच करना है, मतलब प्योरली एज़ अ डाटा साइंटिस्ट। तो आफ्टर देन कहीं न हम्म। कहीं उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि उसके लिए डिग्री चाहिए होता है, क्योंकि पहले से दिमाग में ये चीज़ घुसी हुई थी। तो मैं उस टाइम पे फिर हम्म। डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज़ देखी, आईआईटी दिल्ली, आईएससी बैंगलोर एंड डिफरेंट डिफरेंट दिल्लीज़ देखी मैंने। एंड फाइनली मैंने ओके। आईएससी बैंगलोर फाइनलाइज़ किया। अब वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया इन डीप लर्निंग एंड विद दैट मैंने स्विच किया इन माय करंट ऑर्गनाइजेशन एज़ अ सीनियर डाटा साइंटिस्ट। सो या दिस वाज़ माय जर्नी। ओके, तो अभी कौन सी कंपनी में हो? Currently, I am in EPAM Systems and my client is Uber. ओके। ओके, तो मेरे को ये स्ट्रगल क्या रहता है जैसे जेन एआई में जब आप मूव किए थे, क्योंकि जब इन्फोसिस में तो मुझे पता है कि भाई हुँ, नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग होती है, पाइथन वगैरह सिखा देंगे थोड़ा बहुत, है ना, बट आपके केस में तो डिफरेंट था, दोनों ने जावा वगैरह सिखाया होगा। हुँ। तो जब आपने बोला कि जेन एआई में मूव किया था, तो भाई स्ट्रगल कैसा रहा था कि आप सारी चीज़ों को समझ गए थे, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता भाई कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, तो आपने कैसे वो स्ट्रगल को टैकल किया था? अगर मैं आपको जेनेए का स्ट्रगल बताऊँ, फर्स्ट स्ट्रगल वाज़ कि यूट्यूब पे ना कंटेंट इतना नहीं था उस टाइम पे, ठीक है? मतलब मोस्टली हम्म। आपको पढ़ना पड़ेगा, मीडियम के ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। मतलब वो वाला फर्स्ट स्ट्रगल था। एंड सेकंड थिंग, एकदम से ना जेनेए में इतना ज़्यादा हम्म। मतलब सब चीज़ें एकदम से आ गई हैं कि पीपल आर नॉट हम्म। एबल टू फिगर आउट कि आपको एक्चुअली में अप्लाई क्या करना है और क्यों करना है अप्लाई। मतलब वो बस हम्म। मतलब देख रहे हैं कि ठीक है, मतलब रैग हमारा बहुत मार्केट में आ रखा है तो रैग अप्लाई कर दो, या फाइन ट्यूनिंग मार्केट में आ रखा है तो फाइन ट्यूनिंग कर दो। दे डोंट नो व्हाई। दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रगल हम्म। जो मैंने भी फेस किया था अपने टाइम पे, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई फटाफट प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ। वो लर्न करने का टाइम नहीं दिया गया एंड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। एंड सो ये एक काइंड ऑफ मतलब जो स्ट्रगल मुझे लगा मैंने फ़ील किया उस टाइम पे, ये स्ट्रगल था। लर्निंग वाइज कैसा था, मतलब आपको सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल गए थे कि भाई आपको कलेक्ट करने पड़े थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से? डेफ़िनेटली नहीं, मतलब जेन ए का सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे रिसोर्सेज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको एक जगह पे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इवन कि एट द टाइम ऑफ मतलब जब मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, उस टाइम पर भी मेरा ऐसा था कि मुझे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट नहीं मिला था, जिसमें सब चीज़ें हो, बेसिक से हो बेसिकली। तो मैंने उस टाइम हम्म। पे क्या अप्रोच किया था कि जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली, उनको एक पेज पे लिख लो, जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं, जो आपको लगता है कि बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, हम्म। यू नीड टू स्टडी अबाउट दीज़ टॉपिक्स। उनको एक पेज पे लिख के उसको हम्म। यूट्यूब पे जाके एक्सप्लिसिटली देखो, तो आपको एक जगह सब कुछ नहीं मिलेगा। वो एक मेन स्ट्रगल था। ओके, आपने जब बात की थी ना एआई एमएल और मशीन लर्निंग हुँ। और चेन एआई, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं तीनों में, और मार्केट में रिक्वायर डिमांड किसकी ज़्यादा है? और जब आपने बताया था मशीन लर्निंग और चेन एआई,
अभी किस पे काम मिलता है आपको? करंटली मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन में जेएनआई पर ही काम कर रही हूँ प्योरली। एंड हम्म। इफ वी से कि रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा है, मतलब सी अगर मैं एक प्रोजेक्ट में देखूँ, अगर मुझे बोलो कि आपको एज ए आईएमएल हायर किया, आप जेएनआई का काम नहीं कर सकते, तो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। प्रोजेक्ट में हाँ आपको हाँ। एक यूज केस प्रोवाइड किया जाएगा। यू हैव टू फिगर आउट कि आपको उस पर जेएनआई लगाना है, एआईएमएल लगाना है, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगाना है, ईजीएस लगाना है, वो आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ कि अभी इसके बाद क्या ज़्यादा चलने वाला है, आई बिलीव कि जेएनआई ही हमारा थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है, बिकॉज जेएनआई हर फील्ड में आ गया है, हेल्थ केयर में, टेक में, फाइनेंस में, हर फील्ड में आ गया जेएनआई, तो वही आई बिलीव चलने वाला है अभी। चेन एआई में एक्चुअल काम क्या करने को होता है? मतलब क्या डेली बेसिस पे काम करने को होता है और रिक्वायरमेंट किस टाइप की आती है? किस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हमें करना को मिलता है? ओके, इफ वी टॉक अबाउट जेएनआई में किस तरीके का काम, मतलब हाँ, मतलब जेएनआई में काइंड ऑफ हमें चैटबॉट्स ही बनाने होते हैं। तो अगर मुझे कोई हम्म। अपने पर्टिकुलर डाटा के ऊपर चैटबॉट क्रिएट करना है, तो वी कैन डू दैट। या फिर अगर मुझे कोई, मतलब जेएनआई का बेस्ट पार्ट इज इट इज़ ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स, बहुत बड़े डाटा के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स है ये हमारे। तो अगर मुझे अपना डाटा नहीं भी देना, मुझे कोई स्पेसिफिक डोमेन का डाटा उठा के उसके ऊपर अपना चैटबॉट बनाना है या कुछ भी बनाना है, दैट वी कैन डू। मतलब आपको अपना मॉडल, अपना डाटा देना है नहीं देना, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट आप उसको डायरेक्टली पिक करके यूज भी कर सकते हो। ओके। अब मुझे ना प्रॉपर प्रोसेस बताओ, रिक्वायरमेंट कैसे आती हैं और इस टाइप की रिक्वायरमेंट आई तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? जैसे जेन एआई का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, और आपने बात की थी ना उसके लिए मॉडल्स के लिए, हम्म। तो मॉडल्स को जेन एआई में ट्रेन करना पड़ता है बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट और नॉट? सी इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मतलब अब हमारे पास अब ये आई बिलीव कि हम्म। थोड़ा डीप टेक्निकली चला जाएगा, बट हाँ हाँ। आई बिलीव कि जैसे कि अभी जेएनआई में क्या होता है कि आप अपना खुद का डाटा लेके आते हो। पहली बात तो यू पिक द जनरल डाटा, एलएलएम्स पिक करते हो जो जनरल डाटा के हम्म। ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड है। आफ्टर देन आप अपना खुद का डाटा लेके आते हो, एंड जो use अगर depends upon major factors, you want to fine tune or you want to use the RAG part here। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना जो मॉडल होता है उसको फिर से, आई वोंट से रीट्रेन, हम उसको एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करते हैं। मतलब रैग में हम अपने मॉडल को हम्म। एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करते हैं कि ये भी एक एक्स्ट्रा डाटा है, एंड इन केस ऑफ फाइन ट्यूनिंग हम अपने मॉडल को रीट्रेन करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस, प्लस डिपेंड अपॉन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज फाइन ट्यूनिंग में आपको आपका बहुत कॉस्ट लगता है। मतलब आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते, तो हम्म। रैग में आपको बहुत कम कॉस्ट लगता है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लस योर यूज केस, कितना रिक्वायरमेंट है, यू डू फाइन ट्यूनिंग, और मतलब रैग इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका। ओके, जब आपने बताया था कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है मॉडल्स को, तो उसके लिए कॉस्ट अलग से आती है, क्या करना पड़ता है एंड कौन सा मॉडल यूज करते हैं? अ, जैसे कि आप किसी भी मॉडल के ऊपर रिट्रेन कर सकते हो, ठीक है? मतलब यू हैव ओके। टू डिसाइड कि कौन से मॉडल के ऊपर आपको ट्रेन करना है, एंड हम्म। रिगार्डिंग दी कॉस्ट, आपका ही पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा क्लाउड होता है आपका। उसको उठा के आप उसको रिट्रेन करते हो। मतलब अगर मतलब मैं सच में बताऊँ तो आई डिडन्ट गेट चांस टू डू द फाइन ट्यूनिंग, बिकॉज़ उसमें बहुत कॉस्ट लगता है। मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स में अभी तक वो ओके। एक्सेसिबल ही नहीं था, वो चीज़ अलाउड ही नहीं था, तो फिर हम लोग अभी तक रैग के अप्रोच के थ्रू ही गए हैं अभी तक। ओके, रैक के थ्रू सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो जाती हैं। हाँ, हाँ। मतलब रैग के थ्रू आप अपना एक्स्ट्रा डाटा जो होता है वो आप अपने मॉडल को दे सकते हो, ठीक है? एंड प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो आप, है ना? एंड आफ्टर देन यू कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम द एलएलएम, जिसमें आपका खुद का कंटेंट भी ऐड है, आपका खुद का डाटा भी ऐड है। तो वो आपके डाटा के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। ओके, एक क्लियर रोड मैप क्या होने वाला है? जैसे हमारी ऑडियंस है वो भाई हुँ, जैन एआई में जाना चाहती है, तो उसके लिए प्रॉपर एक की रोड मैप क्या होने वाला है कि कहाँ से स्टार्ट करें, हुँ, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए? जब आप जैन एआई डेवलपर बन जाओगे और किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो भाई तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, हुँ। अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स आती हैं तो। ओके, सो अगर मैं क्लियर रोड मैप की बात करूँ, बिफोर दैट प्री रिक्वेस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? फर्स्टली द लैंग्वेज, पाइथन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हियर। आपको पाइथन आना चाहिए, पाइथन के बेसिक्स, एंड आफ्टर देन पाइथन में ना कुछ लाइब्रेरीज़ है, फॉर एग्जांपल लम्पी, पांडा, दीज़ आर वेरी बेसिक लाइब्रेरीज़, आपको ये आनी ही चाहिए।
And after then, second is the basic understanding of machine learning concepts. फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब दिस इज इन दैट सिनेरियो, अगर आप सिंपल डायरेक्टली पाइथन से आप मतलब जैसे कोई लोग होते हैं जो जेएनआई में सीधा लर्न करना शुरू कर देते हैं कि मुझे जेएनआई सीखना है, ये उन लोगों के लिए है कि सेकेंड इज मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स लर्न करना इज इम्पॉर्टेंट। उसमें आ जाएगा कि व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड हाउ टू प्रोसेस द डाटा, एंड हाउ टू इवेल्युएट द डाटा, एंड अगर if possible 2 to 3 machine learning के borders, for example linear regression, logistic regression, have basic understanding of all these things। मतलब आपको बहुत deep जाने की जरूरत नहीं है, but basic understanding इन चीज़ों की होनी चाहिए आपको definitely। Third is NLP। NLP is also important here। मतलब from there you will get to know the text pre-processing, how to handle the textual data and all these things, basically basic concepts of NLP again। And my fourth is deep learning। डीप लर्निंग में अगेन व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, व्हाट इज RNN आर्किटेक्चर, LSTM आर्किटेक्चर, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक इसके आप टच करके जा सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। एक बार आपका ये चीज़ें होगी देन वी विल कम टू जेएनआई कोर। जेएनआई कोर के अंदर फर्स्टली व्हाट इज LLMs, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स लोग जल्द कभी कभी स्किप कर देते हैं, बट आई बिलीव कि जो आपके जेएनआई के जितने भी मॉडल्स हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर के ऊपर बने हुए हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू नो दी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, वो सब चीज़ें। एंड ट्रांसफॉर्मर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ अटेंशन, जिसके बेसिस पे आपका ये पूरा का पूरा बना हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर देन आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड फाई ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, एंड ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए जेएनआई के अंदर, ठीक है। एंड एक बार ये हो गया, Okay. आफ्टर देन एनी वन फ्रेमवर्क, देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स इन जेएनआई, मतलब आपको सबसे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक आप फ्रेमवर्क उठा लो जेएनआई में, फॉर एग्जांपल लैंडचेन आप पिक कर लो, आप उसके ऊपर उसको अच्छे से पढ़ लो, उसकी में एक प्रोजेक्ट बना लो, दैट इज इनफ, ठीक है। ये हमारा बेसिक Okay. थिंग्स थी। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें तो आ जाता है हमारा रैग आ गया। रैग के अंदर हमारा यूज होता है वेक्टर डाटाबेस, फॉर एग्जांपल FAISS, क्रोमा डीबी, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एंड जस्ट वन मोर थिंग हियर, नॉर्मली आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो पाइथन पढ़ के ना वो डायरेक्टली जेएनआई पे शिफ्ट हो रहे हैं, which is the biggest Mhm. mistake। They are not reading about the machine learning basic concepts, they don't know what is supervised, what is unsupervised, है ना, या फिर how to process the text। तो I would highly highly recommend कि अगर आप जेएनआई में जाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो हेड विद द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। मतलब इट्स काइंड ऑफ कि अगर मैं मतलब क्योंकि मैं लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करती हूँ ना, तो वहाँ पर वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इशिका हम लोगों ने पाइथन करके जेएनआई कर लिया। तो आई एम लाइक वेयर आर द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना? तो ये लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं लोग। एंड इफ आई मतलब गिव यू लिटिल एग्जांपल ऑफ दिस, इट्स अ काइंड ऑफ वार्म अप थिंग। जैसे अगर आप जिम जाते हो, सपोज कर लो आप जिम जाते ही पहले दिन 10 केजीज के डंबल्स नहीं उठाते हो, करेक्ट? आप जाने के बाद पहले स्ट्रेचिंग करोगे, वार्म अप करोगे, आप उसके बाद स्टार्ट करते हो। तो दिस इज अ सिमिलर थिंग। आप स्विच कर सकते हो पाइथन से जेएनआई में डायरेक्टली, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर्ड हियर। सो माय रिकमेंडेशन टू माय ऑल द व्यूअर्स इज कि प्लीज कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके बाद ही आगे जाओ। एल्स नो बेनिफिट। मतलब आप पढ़ लोगे, कर लोगे, बट कल को कुछ डीपली अगर आपको डीबग करना हुआ ना, या कोई अच्छा यूज केस आ गया, तो यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्या करना है, क्यों करना है, एंड हाउ टू डीबग द थिंग्स। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ जाओ। प्लस मैंने एक गिटहब के ऊपर रेपो बनाया है अपना, जिसके अंदर ऑल द मतलब जितने भी टॉपिक्स, बेसिक बेसिक टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, वो मैंने ऐड किए हैं। एंड इवन कि उन टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स होते हैं, मैंने वो भी वहाँ पर ऐड किए हैं। आई विल शेयर इट विद यू गौरव, एंड यू कैन शेयर इट विद द व्यूअर्स। Okay. So one more thing, कौन कौन से टूल हम यूज करते हैं जेएनआई के लिए? एसेंशियल टूल कौन से हैं?
ओके, अगर हम टूल्स की बात करें तो मेजरली हमारा आ जाता है टूल्स में। पहली बात तो फ्रेमवर्क्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आई टॉक्ड अबाउट द लैंग हम्म। चेन फ्रेमवर्क, लैंग चेन, लैंग ग्राफ। हाँ। आपको सब सीखने की जरूरत नहीं है, अगेन कोई भी एक सीख लो, दैट वुड बी इनफ। एंड उसके बाद हमारा आ जाता है हगिंग फेस हो गया, ओपन एआई हो गया, वेक्टर डाटाबेस हो गए। दीज आर द टूल्स जो हमारे जेएनआई में आते हैं। मतलब मैं बेसिक बेसिक की बात कर रही हूँ, मैं डीप डाइव नहीं करना चाह रही हूँ, है ना? बट दीज आर द बेसिक टूल्स जो आपको आने ही चाहिए। ओके, ओके। सो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो जेएनआई में करना चाहिए कि यार ये वाले प्रोजेक्ट्स कर लो तो बढ़िया रहेगा, रिज्यूमे सही हो जाएगा तुम्हारा? अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हुँ, हुँ। चैटबॉट आप बना सकते हो, या फिर क्यू एंड ए सिस्टम जनरेशन बना सकते हो। मतलब आई बिलीव कि अगर आप एक प्रोजेक्ट भी बना लो ना, जिसमें आपका एंड टू एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड है, एंड टू एंड कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल आपका उसमें रैग इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, है ना? आपने उसमें एलएलएम को इवैल्यूएट भी कर लिया, डाटा को प्री प्रोसेस भी कर लिया। मतलब पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट पे बना लोगे ना, दैट वुड बी इनफ। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक यू कैन आइदर पिक चैटबॉट और क्यू एंड ए सिस्टम्स उठा सकते हो। आपकी एक पीडीएफ पिक कर लिया आपने, और आप अपने उसमें हुँ, रैग हुँ। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, और आप अपने मॉडल को उस पीडीएफ्स में से चंक्स पिक कर करके उसको देते रहते हो मॉडल को, एंड वो उस प्रॉपर चंक्स में से, पर्टिकुलर चंक्स में से आपको आउटपुट देता रहेगा। तो इस काइंड ऑफ का प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। नहीं तो यू कैन हैव टेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट आल्सो, ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। तो एक प्रोजेक्ट वुड बी इनफ जिसमें एंड टू एंड चीजें हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देते हो जेएनआई के लिए? ओके, सो अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्टली मतलब से इट डिपेंड्स अपॉन कि हम फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहे हैं या एक्सपीरियंस पर्सन का ले रहे हैं, है ना? तो अगर तो मैं फ्रेशर का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो जैसे कि अगर 1 घंटे का मेरे पास टाइम स्पैन है, सो फर्स्टली दे विल आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट। दे विल मेक श्योर कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी किया है, पहली बात तो क्या किया है, स्टेप्स। सेकंड थिंग, क्यों किया है? अगर आपने वेक्टर डाटाबेस में एफएआईएसएस यूज़ किया है, वो क्यों यूज़ किया है? व्हाई नॉट क्रोमा डीबी? ठीक है? थर्ड क्वेश्चन इज़ आपने कौन-सा मॉडल यूज़ किया है एंड क्यों? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं आज के टाइम पे, जो मुझसे भी पूछे गए थे कि अगर आपने एक पर्टिकुलर मॉडल यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया है? मतलब क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे? वो सब कुछ चीज़ें। एंड मॉडल के अंदर ना हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। तो हाउ यू सेलेक्टेड दोज़ पर्टिकुलर हाइपर पैरामीटर्स, जैसे कि टेम्परेचर होता है, अगर उसकी वैल्यू मैंने 0.2 दी, क्यों दी? वो क्या करता है? बेसिकली आपके प्रोजेक्ट के अराउंड ही घूमते हैं मेजरली, कि क्या किया, क्यों किया, क्या थॉट प्रोसेस था आपका, है ना? मेजरली यही चीज़ें होती है। मतलब आई बिलीव कि एक पार्ट ये होता है आपका इंटरव्यूज़ में, सेकंड पार्ट होता है आपका इसमें डीप डाइव कर जाना। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर, दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, बट आई बिलीव ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझसे मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, एंड बिलीव मी, अगर आप बता दोगे एंड टू एंड आर्किटेक्चर, दे विल बी इम्प्रेस्ड। ऐसा वाला होता है उसका आर्किटेक्चर। एंड सेल्फ एंड अटेंशन क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही आते हैं। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग के क्या टाइप्स होते हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज। हाँ, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो, कि अगर आपको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने कोड को, कैसे करोगे ऑप्टिमाइज, लेटेंसी कैसे कम करोगे? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेजरली फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। डेफिनेटली अगर आप इंटरव्यू देने चाह रहे हो, एंड टू एंड अपना प्रोजेक्ट कर दो। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या थॉट प्रोसेस था? एंड सेकंड थिंग कि छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हो गए आपके, उनको आप पढ़ लो, और उनको अच्छे से मतलब डीप डाइव कर लो कि क्या टाइप है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, वो सब चीज़ें। ओके। अभी करंट जॉब मार्केट क्या चल रहा है जेएनआई का और आपको क्या लगता है फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है इसके रिगार्डिंग? जेएनआई का अगर हम लोग फ्यूचर डिमांड करें, फर्स्टली राइट नाउ डिमांड इज़ वेरी हाई। मतलब आई बिलीव कि 80% प्रोजेक्ट्स में आपको एक एक मशीन लर्निंग और जेएनआई डेवलपर मिल ही जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इस टाइम पे। एंड सेकंड थिंग इज़ फ्यूचर स्कोप की अगर हम लोग बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है फ्यूचर स्कोप भी। द मेन रीज़न इज़ कि हर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं हम लोग
हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक वर्ल्ड हो गया, हर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डिमांड डेफ़िनेटली बढ़ने ही वाला है हमारा। ओके। अरे अभी मार्केट में सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी कर सकते हैं जेन एआई डेवलपर? ओके, अगर हम लोग सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें, फॉर अ फ्रेशर डेफ़िनेटली फ्रॉम 6 टू 12 एलपीए, and for like 2 to 5 years of experience person, it might vary from 15 to 30 LPA, and obviously अगर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली और हाई पे करती है। दिस इज द सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशंस। ओके, मतलब अच्छा खासा मिलता है यार फ्रेशर्स को, अगर स्टार्ट करना चाहें तो 6 से 12 एलपी आराम से मिल जाएगा। नहीं, जेएनआई में और सैलरी इज गुड, मतलब यू कैन गो अहेड विद दैट वन। ओके, ये पूरा मशीन लर्निंग का अम्ब्रेला कैसे है? मतलब आपने सुना होगा मशीन लर्निंग, एआई, एमएल, जेन एआई, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, और मतलब और बीच में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? जेन एआई कहाँ पे आता है? और रिलेटेड कोई कोर्सेज़ हैं या फिर जो हमें करने चाहिए? जैसे जेन एआई है, इसके अलावा और भी हैं, एआई, एमएल में भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, वहाँ पे काम डिफरेंट होता है। तो ऐसा क्या है और डिफरेंसेस क्या है बेसिकली इनमें? इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट इट। है। सो सबसे पहले तो गौरव, मतलब आज के टाइम पे अगर मतलब मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, ठीक है? एज़ एन एआई एमएल डेवलपर और जेन एआई डेवलपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग डेवलपर हो या स्पेसिफिकली जेन एआई डेवलपर हो, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक यूज़ केस प्रोवाइड कर दिया, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं आता वो चीज़ तो आप सीख सकते हो। जो मेजरली मैंने अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में देखा है, मेरे साथ यही चीज़ हुआ अभी तक। मैं यहाँ पर ईपैम में आई तो यहाँ पर एजेंट्स पे काम दे दिए इन्होंने, नाउ आई एम लर्निंग अबाउट द एजेंट्स, ठीक है? तो मतलब ये पूरा का पूरा एक मतलब सर्कल ही है, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स हैं और आपको जोन-सा यूज़ केस आ गया, यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, वो वाला चीज़ आ जाता है इसके। एंड सेकंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द प्लेलिस्ट पार्ट, अ, मतलब ये मैंने और भी बहुत लोगों को बोला कि जेएनआई इतना जल्दी आया है, वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉर जेएनआई के, मतलब जिसमें मैं बोलूँ आपको एंड टू एंड आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी। दैट्स द रीज़न कि मैं ये अपना गिटहब पे रेपो बना रही हूँ, जिसमें हमारा एंड टू एंड सब चीज़ें एडेड होगी कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है एंड कितना डीप जाना है आपको। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाओ तो डीपली पढ़ते ही चले जाओ, वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए आपका। कितने लेवल तक पढ़ना है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, उसके क्या-क्या क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए आपके पास कि व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वेयर टू यूज़ इट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट मॉडल एंड व्हाट आर द स्टेप्स। दिस इज़ इनफ। इतना ही मैं क्वेश्चंस ऐड करूँगी इसके लिए, हैव द आंसर ऑफ दीज़ क्वेश्चंस, देन यू कैन मूव अहेड। तो प्लेलिस्ट आई फील पर्टिकुलरली नहीं है। मतलब जो मैंने भी अपने टाइम पे किया था, एक पर्टिकुलरली आप एक पेपर पे आप सारे के सारे टॉपिक्स एंड उनके सब टॉपिक्स लिख लो एंड यूट्यूब पे जाके जो भी आपका फेवरेट पर्सन है, मतलब जैसे कि लीनियर रिग्रेशन की अगर मुझे वीडियो देखनी है, मैं जाके देखूंगी लीनियर रिग्रेशन और स्टेप्स, एंड मेरा जैसे कि फेवरेट पर्सन है कृष्ण नायक, तो मैं वहाँ पर कृष्ण नायक देख लिख के एंड उनका जो भी फर्स्ट वीडियो मिलेगा मैं देखूंगी। मतलब कोई पर्टिकुलर वीडियोस नहीं है एक्चुअली में। अगर मैं फेवरेट पर्सन बोलूँ तो डेफिनेटली कृष्ण नायक, वो एंड टू एंड चीज़ें कवर करते हैं एंड आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में जाके समझाएँगे कि कोई भी समझ सकता है चीज़ें, एंड आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, वो कनेक्ट करते हैं आपको रियल वर्ल्ड से। तो अगर कोई वीडियो उनकी नहीं मिलती है, तो डेफ़िनेटली फिर मैं और किसी की वीडियो, कोई रैंडम वीडियो उठा के देखती हूँ। बट कृष्ण नायक इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड या ओके, आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए जो जेन एआई में जाना चाहते हैं? okay, if we talk about the final advice, don't just directly jump into tools and prompts. Have the knowledge of basic concepts definitely, because strong basics मतलब long term growth, and most of the मतलब जेनिया का एकदम से इतना बूम आया है एंड लोग ही बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है। मतलब हुँ, वो चीज़ मत करो। एंड एक्चुअली मतलब मैं अभी 2 दिन पहले किसी से मैंने कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे, तो ही वाज़ टेलिंग कि आई एम स्ट्रगलिंग फॉर जेएनआई, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोर्स वोर्स लिया बट मुझे नहीं मिल रहा है जॉब। तो आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन ओनली कि व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग? तो उनको नहीं पता था, जो सबसे बेसिक चीज़ होता है। तो प्लीज़ बेसिक आपको पता होना चाहिए हर किसी चीज़ का। डायरेक्टली डू नॉट जंप इनटू जेएनआई पार्ट। बेसिक्स पता होगा तभी आप
गो हेड कर पाओगे, तभी आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा आपको। तो बेसिक्स के साथ डेफिनेटली जाओ, दैट वुड बी माय एडवाइस टू माय व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच इसिका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से काफ़ी वैल्यू मिलने वाली या है। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली अगर किसी को इसके बाद कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। कुछ भी क्वेश्चन हो, वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस अराउंड योर करियर और एनी, मतलब इवन कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी इशू होता है, वी कैन डिस्कस अराउंड ऑल दोज थिंग्स। बाय बाय इसिका। बाय। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसिका से कनेक्ट करना है तो उनकी लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर लो। कमेंट जरूर कर देना, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसिका रिप्लाई कर देगी और मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। भाई गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय।